जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना ही कर्म का उदय है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये अज्ञानता के कारण, मोह के कारण इस जीव को समझ में नहीं आता। हमें ये बात समझ में नहीं आती। जे कर्म पूरब किए खोटे, कर्म तो अपने ही बांधे हुए है ना, लेकिन हमेशा निमित्त की दृष्टि होने के कारण भाई ने बुरा कर दिया, ख्याल में पड़ोसी ने बुरा कर दिया है, ख्याल में ना समाज वालों ने हमारा बुरा कर दिया, व्यापार में उसने हमारे पैसे खा लिए। वास्तविकता क्या है? अपना ही स्वयं का ही पाप का उदय है। ये बीमारी आ गई, चाइना वालों ने बर्बाद कर दिया। देखने में तो ऐसे ही लगता कि नहीं लगता, लेकिन वास्तव में अपना ही पाप का उदय होता है। वास्तविकता ये है। अब देखने कुछ भी व्यवहार में कुछ भी कहो, इंद्रिय ज्ञान से दिखाई तो ऐसा ही देता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। तो कैसा लिखा टोडरमल जी ने, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। बोलो, दूसरे का नहीं है, अपने वो जो कर्म का उदय है। और जे कर्म का उदय कैसे टले? कर्म का उदय कैसे टले? मेरा पाप का उदय है तो मैं रात और दिन बहुत मेहनत करूं, संकलेश परिणाम करूं तो कट जाएगा? कटेगा नहीं, उससे तो और प्रबल हो जाएगा। ख्याल में आया ना? अरे भैया, पाप का उदय आया तो तुम जितना घबराओगे, जितना परेशान होगे, जितने आकुलित होगे, उससे कर्म और भयंकर बढ़ता है। जैसे अपन दुनिया में भी तो ऐसे ही है ना। देखो, जैसे मुझे बुखार आया, समझना मेरी बात। अब बुखार आया और अरे मुझे बुखार आ गया, अरे मैं मर गया, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, तो उससे बुखार और बढ़ेगा, उससे बुखार घटेगा थोड़ी है। जितनी आकुलता करोगे, बार बार उसी के में सोचोगे तो बढ़ेगा, और उसकी जगह समता भाव रखोगे। अब आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, अपने समय पे चला जाएगा, अब जो होगा सो देखेंगे। तो उससे परिणामों की मंदता से वो कर्म भी ढीला पड़ेगा, और वो उदय ढीला पड़ेगा तो वहाँ ठीक भी हो जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन हमें कर्म पे कोई भरोसा ही नहीं है। हमें तो भरोसा अपने कर्तृत्व पे है ना। दिमाग लगाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, क्या करोगे तुम? ख्याल में आए कि नहीं आया? बोलो है। ये सब समझना ही पड़ेगा, विचार करना ही पड़ेगा आपको। कुछ नहीं रखा संसार में। देखो, कितने लोगों को अपन रोज देखते हैं जो देह के पोषण में लगे रहते हैं, है ना, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, पता नहीं वो शरीर को पोषण करने के लिए कितना अवक्ष का सेवन करते हैं। ख्याल में है ना? वो मजबूत कदकाठी बनाते हैं, और एक जरा सा कर्म का उदय आता है, एक झटके में प्राण निकल जाते हैं। बड़े बड़े पहलवानों का हार्ट फेल हो जाता है। ख्याल में है कि नहीं आया? बोलो, ये क्या क्या हो रहा है? और एक बिल्कुल सूखा हड्डी, वो 80 साल तक जी रहा है? बोलो। हमारे एक जानने वाले हैं जैन साहब, रिश्तेदारी में, उनको अभी भी 80 साल की उम्र में हैं, 80 तो शुरू से आज तक ढंग से 2 टाइम का खाना नहीं मिला। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों? कि वो बनाने वाला भाई वैसे ही दे दी तो दे दी, नहीं दी तो एक बार मिल गई, 2 ही रोटी मिल गई, और बीमारियां कई, और मेहनत पूरी, और वो अभी तक चल रहे हैं, कुछ नहीं, वो जानते क्या करें। और अपन इतने सब कुछ करने को करते हैं और दिखाई देता है। तो भाई कर्म की फिलॉसफी समझो। कर्म, देखो, जैन दर्शन इतना गजब का दर्शन है, इसी सर्वज्ञ का शासन है ना। हर चीज़ समझाई कि भैया किसी व्यक्ति का शरीर अच्छा है तो उसका नाम कर्म का उदय तो अच्छा है, लेकिन उसको खाने को रोटी नहीं, तो उसका दूसरा कर्म कमज़ोर पड़ गया।
किसी को खाने को तो बहुत है, लेकिन शरीर बेकार है, तो नाम कर्म खराब पड़ गया है। क्योंकि समझना पड़ेगा ना कि भाई एक एक कर्म 148 प्रकृतियां अपना अपना काम करती हैं, कोई किसी का कुछ करता था। अब देखा होगा तुमने, एक व्यक्ति देखने में बिल्कुल काला, बिल्कुल काला, उसकी शकल देखने का मन न करे, और उस व्यक्ति की आवाज़ इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी है, तो उसका जो रंग नाम का कर्म है वो तो अस्वरूप है, लेकिन जो उसकी भाषा है सुस्वर नाम कर्म का होता है वो स्वरूप है, उसकी वो आवाज़ में बहुत दम है। अब कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है और आवाज़ बोलता है तो फटा हुआ बांस है। ये समझो कैसे, क्यों? जैन धर्म एक एक बात का उत्तर देता है, हर बात का उत्तर देता है कि इसके पीछे क्या है। वो लॉजिक दिखाई किसी को नहीं देता। वो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमें इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान वाले को ये सब कुछ दिखाई, तो फिर हमें पता क्या चला कि जब सर्वज्ञ भगवान हुए, केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने सारी व्याख्या करी कि इस जीव को ऐसे ऐसी चल रही है, उनको सब कर्म फिलॉसफी दिखी। आपको पता है जिनेंद्र भगवान को एक एक कर्म उदय में आता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप मुझे यहाँ बैठे दिख रहे हो ना, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मेरे ऊपर वर्तमान में 8 कर्मों का कैसा कैसा उदय चल रहा है। ज्ञानावर्णी के कितने निषेध चल रहे हैं, दर्शनावर्णी का कितना उदय चल रहा है, ये सब सर्वज्ञ भगवान को जैसे हमें आप दिखाई दे रहे हो ऐसा दिखाई देता है। इसलिए भैया थोड़ा सर्वज्ञ पे भरोसा करना सीखो, अपने ऊपर कर्तृत्व मत रखो। जो जो देखी वीतराग ने, तो इसका अर्थ क्या है कि कोई देखने का मतलब ये नहीं है कि वे कोई तुम पे शासन। भैया उनके केवल ज्ञान में सारा वस्तु स्वरूप झलकता है, तो उस वस्तु स्वरूप में तुम भी एक द्रव्य हो, तुम्हारा भी परिणमन उनके ज्ञान में झलकता है, और वो परिणमन जैसा झलकता है वो बिल्कुल व्यवस्थित झलकता है, उसमें हेर फेर करने की कोई गुंजाइश नहीं। द्वारका 12 वर्ष बाद जलेगी तो जलेगी। दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी तो जलेगी। समझ में आया ना? मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना है, 24वां ही बनेगा। समझ में आए? तो वस्तु स्वरूप में अगर तुम्हें निर्णय करोगे, ये श्रद्धान करोगे, तो निर्भरता आएगी। फिर तुम्हें कर्म के उदय का डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम अंदर से निर्णय करके बैठे होगे कि अरे भैया इसमें कोई हेर फेर करने की बात है नहीं, वो तो जो उदय में आ रहे हैं शांति से स्वीकार करो, समता भाव धारण करो। और ये समता भाव ही एक उपाय है सुखी होने का। हाथ पैर मारना सुखी होने का उपाय है ही नहीं। बाढ़ में हो तुम, बाढ़ का तेज पानी के बहाव में फंस गए हो और बहते जा रहे, भैया हाथ पैर मत चलाओ, बहने तो जहाँ बह रहे। क्यों? कि हाथ पैर चलाओगे तो थक जाओगे और मर जाओगे। ऐसे ही संसार में 4 गति में अनादिकाल से हमारा परिभ्रमण चल रहा है। वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय में आए हैं, तो ऐसा मत सोचो कि हम कोई बहुत शक्तिशाली हैं, हम कुछ पावरफुल हैं। चींटी पावरफुल नहीं है, नहीं। तुम मनुष्य पर्याय में आए हो, मनुष्य हो। तुम देवगति में जाओ, देव हो जाओ, तब भी एक उद्गल परमाणु का परिणमन नहीं करा सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता। इसलिए अपन को चींटी पे तो करना आती है कि ये बिचारी कुछ नहीं है। सब जीव एक समान हैं। हम भी जीव हैं, वो भी जीव है। वो अपने कर्म के कारण चींटी है, तुम अपने कर्म के कारण मनुष्य हो। और फिर अभी तुमने नहीं कर्म फिलॉसफी समझी और भेद ज्ञान नहीं किया, तो फिर चींटी बन जाओ। किस पे करना कर रहे हो तुम? काय को अपने अहंकार को पोषण करते हो? मैं बिचारी चींटी। क्या चींटी है?
अरे मैं साहब जी सबने को दिया, कुछ नहीं। अगर इस मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो वापस उसी निगोद में जाना पड़ेगा।